आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो रघुवर दास की बड़ी मुश्किलें, टी शर्ट टॉफी घोटाला की जांच करेगी एसीबी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। राज्य में वर्ष 2016 में 13 नवंबर से 15 नवंबर बीच हुए झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह में टॉफी, टी शर्ट, गीत संगीत व साज सज्जा घोटाले के मामले का अनुसंधान झारखंड पुलिस का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी करेगा। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अनुसंधान के लिए मंजूरी दे दी है। घोटाले की शिकायत विधायक सरयू राय ने एसीबी से की थी। जून 2021 में विधायक सरयू राय की शिकायत पर एसीबी ने राज्य सरकार से अनुसंधान के लिए अनुमति मांगी थी, जिस पर विचार के बाद मुख्यमंत्री ने अनुसंधान की अनुमति दे दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोरहाबादी मैदान से आज से हटेगा अतिक्रमण, अंतिम मापी हुई। मोरहाबादी मैदान से शनिवार से अतिक्रमण हटाया जाएगा, इसकी तैयारी कर ली गई है। पहले अस्थायी अतिक्रमण हटाया जाएगा। शुक्रवार जिला प्रशासन की टीम शहर सीओ और बड़गाई सीओ के नेतृत्व में पहुंची। टीम ने फाइनल मापी की। शनिवार से अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। अस्थायी अतिक्रमण करने वालों को बिहार भू सुधार अधिनियम के तहत नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को मापी के दौरान पता चला कि कई लोगों ने सरकारी जमीन पर चार दीवारी कर ली है। इसके अलावा कई भवन के छज्जे भी सरकारी जमीन में ही निकाल दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, जीवाश्म सिर्फ पत्थर नहीं, इतिहास के पन्ने हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बृहस्पतिवार को कहा कि जीवाश्म यानी फॉसिल सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि इतिहास के पन्ने हैं और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। सोरेन ने कहा कि यह अच्छी बात है कि साहिबगंज में जीवाश्म पार्क का निर्माण हो रहा है, लेकिन इसे लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई और इसकी जानकारी लोगों से साझा नहीं की गई है, जो उचित नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी के सरकार पर आरोप, निरसा हादसे में मौत के आंकड़ों को छुपा रही सरकार। बाबूलाल मरांडी ने कहा, खनिज तस्करों की सीबीआई जांच हो। बीजेपी विधायक दल के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि धनबाद के निरसा में अवैध उत्खनन से हुए हादसे को प्रशासन लीलापोती में जुटी है। प्रशासन के संरक्षण में खुलेआम कोयले की लूट मची हुई है। उन्होंने कहा कि गोपीनाथपुर, कपसरा और दहीबाड़ा खदान का निरीक्षण किया, उसमें स्पष्ट दिखता है कि कैसे संगठनिक रूप से कोयले का अवैध उत्खनन और तस्करी होती है। उन्होंने कहा कि धनबाद के खदानों में जाकर देखने और स्थानीय लोगों से जो जानकारी मिली है उससे स्पष्ट है कि झारखंड में कोयले की अवैध लूट मची हुई है। उन्होंने कहा कि पुलिस की मिलीभगत के बीच जांच कमेटी से निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने राज्य सरकार से मांग किया है कि इस लूट की घटना की जाँच सीबीआई से करानी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में शराबबंदी कितना आसान कितना मुश्किल, आसान भाषा में समझिए। बिहार में शराबबंदी को लेकर मचे राजनीतिक भूचाल के बीच अब झारखंड में भी शराबबंदी की आवाज सभी दिशाओं से गूंजने लगी है। लेकिन झारखंड की तस्वीर बिहार से थोड़ी अलग है। बिहार में जहां शराबबंदी का विरोध विपक्षी पार्टी कर रही है, वहीं झारखंड में शराबबंदी के पक्ष और विपक्ष में सत्ताधारी झामुमो के ही दिग्गज नेता खड़े हो गए हैं। आलम यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहाँ राजस्व बढ़ाने के लिए नई शराब नीति बनाने की कवायद में जुटे हैं, शराब बेचने का तरीका बताने के लिए छत्तीसगढ़ से विशेषज्ञ बहाल कर रहे हैं। वहीं झामुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन झारखंड में शराब बेचने के खिलाफ है। वह सार्वजनिक रूप से शराबबंदी लागू करने की मांग कर रहे हैं। लोगों के लिए शराब को बेहद खराब बता रहे हैं। इस बीच सत्ताधारी झामुमो सरकार के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने तो शीतकालीन सत्र के दौरान अपने ही मुख्यमंत्री से सदन में शराबबंदी लागू करने की मांग कर डाली। यह झामुमो और हेमंत सोरेन सरकार को थोड़ा असहज करने वाला भी रहा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में +2 स्कूलों के लिए करीब 1400 टीचर्स के लिए जल्द निकलेगी वैकेंसी। झारखंड के 125 हाई स्कूल को +2 में अपग्रेड करने के बाद शिक्षकों की जल्द वैकेंसी भी निकलेगी। शिक्षकों के पद सृजन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। एक स्कूल में 11 शिक्षकों का पद सृजित होगा। ऐसे में सभी स्कूलों के लिए कुल 1375 शिक्षकों के पद सृजित होंगे। शिक्षकों के पद सृजित होने तक हाई स्कूल के शिक्षक क्लास लेंगे। इसके अलावा स्कूलों में आवश्यक अनुरूप शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जा सकती है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शिक्षकों के पद सृजन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की बात कही है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर बोला हमला, कहा लूट में सब है शामिल। झारखंड के धनबाद कोयलांचल में कोयले के अवैध खनन और तस्करी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कोयले की संगठित लूट को राज्य सरकार और प्रशासन का संरक्षण हासिल है। उन्होंने कहा कई बार तो ऐसा लगता है कि राज्य में लुटेरों की ही सरकार चल रही है। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और नेताओं के एक दल ने गुरुवार को धनबाद के निरसा और बलियापुर में उन खदानों का दौरा किया जहां पिछले दिनों अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने से लगभग 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 12 से 14 साल तक के 23 लाख किशोरों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। जानिए कब से शुरू होगा टीकाकरण। झारखंड में 12 से 14 साल तक के किशोरों को कोरोना का टीका देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इसके लिए करीब 23 लाख किशोरों को चिन्हित किया गया है। टीका देने की प्रक्रिया 15 से 18 साल की तरह ही रहेगी। स्कूल और टीका केंद्रों पर अलग से टीका देने की व्यवस्था की जाएगी। क्षेत्र के कुछ स्कूलों को मिलाकर एक स्कूल को सेंटर बनाया जाएगा जहाँ किशोरों को टीका दिया जाएगा। टीकाकरण फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के प्रथम सप्ताह में शुरू होना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के स्कूलों में लौटी रौनक। ऑफलाइन क्लास में कोरोना गाइडलाइन को लेकर दिखी लापरवाही। झारखंड में शुक्रवार से स्कूल खुल गए। कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे 22 माह बाद स्कूल पहुंचे। इससे स्कूलों में रौनक लौट आई है। राज्य के गढ़वा, पलामू समेत 17 जिलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं, जबकि रांची समेत 7 जिलों में कक्षा 9 से ऊपर के स्कूल खोले गए हैं। गढ़वा के स्कूलों में पहले दिन ही कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गयी। न 2 गज की दूरी और न मास्क। वहीं गढ़वा जिले के खरौंदी प्रखंड में कक्षा 1 से 5वीं तक के छात्र छात्राओं के 22 माह बाद विद्यालय पहुंचने पर खुशी साफ दिख रही थी। वे काफी उत्साहित थे, लेकिन प्रखंड के किसी भी विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा बच्चों से कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए नहीं देखा गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 10 फरवरी को फिर बारिश की संभावना। जानिए आज का मौसम कैसा रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ का असर इन दिनों झारखंड में दिख रहा है। शुक्रवार को राज्य के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। वहीं कहीं कहीं बर्फबारी भी हुई है। बेमौसम बारिश से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 10 फरवरी को भी बारिश की संभावना जताई है। केंद्रीय मौसम संस्थान रांची के मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तरी पाकिस्तान में विक्षोभ और उत्तर भारत में हो रही बारिश और बर्फबारी का असर झारखंड के कई जिलों में शुक्रवार को देखने को मिला। वहीं बारिश के बाद दिन भर आकाश में बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने आगामी 10 फरवरी 2022 को बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान राज्य में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। हालांकि 5 फरवरी से 9 फरवरी 2022 तक मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। सुबह में कोहरा या धुंध रहेगा, लेकिन बाद में आसमान साफ रहेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झामुमो के 50वें स्थापना दिवस समारोह में शिबू सोरेन ने नहीं की शिरकत। समर्थकों ने भी बनाई दूरी। झारखंड की सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा का शुक्रवार को 50वां स्थापना दिवस धनबाद के न्यू टाउन हॉल में मनाया गया। 50 साल पहले 4 फरवरी 1973 को धनबाद में ही झामुमो की स्थापना हुई थी। 50वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए न तो झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन पहुँचे और न ही कार्यकारी अध्यक्ष झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इसका प्रभाव कार्यक्रम पर पड़ा। पहले जहां शिबू सोरेन की उपस्थिति में झामुमो के स्थापना दिवस समारोह में हजारों की संख्या में लोग भाग लेते थे। शुक्रवार को गिनती के लोग उपस्थित थे। इसमें भाग लेने के लिए झामुमो का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। झामुमो नेता टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो मुख्य रूप से उपस्थित थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने निकाली 1200 निवासी पदों पर भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जेई के 1200 निवासी पदों के लिए भर्ती निकाली है। सबसे पहले आयोग ने 285 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था, लेकिन उसके बाद संशोधन करके 1004 पदों की संख्या बढ़ाकर कुल 1200 निवासी पदों के लिए पुनः भर्ती निकाली है। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित वेबसाइट पर जाकर जानकारी लें। उम्मीदवार निर्धारित पात्रता मानदंड की योग्य होना चाहिए। इसके साथ ही संबंधित पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता जारी की गई है। पदों के लिए 7 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5 राज्यों में चुनाव के लिए केंद्र ने झारखंड से मांगा 30 कंपनी सीआरपीएफ। पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा व मणिपुर में शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार से यहां पदस्थापित सीआरपीएफ के जवानों की 30 कंपनी मांगी है। झारखंड पुलिस मुख्यालय इस बात को लेकर परेशान है कि झारखंड में नक्सलियों के विरुद्ध हुई कार्रवाई के बाद नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। बल केंद्र को दिए जाने से झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान प्रभावित हो सकता है। पुलिस मुख्यालय ने झारखंड सरकार को पत्र लिखकर यह आग्रह किया है कि केंद्र को इस समस्या से अवगत कराते हुए अनुरोध किया जाए। हाल के दिनों में कई बड़े नक्सलियों की गिरफ्तारी व आत्मसमर्पण के बाद नक्सली बौखलाहट में है। पुलिस मुख्यालय ने अपने आग्रह में बताया है कि 1 करोड़ के इनामी प्रशांत बोस उर्फ किशन की गिरफ्तारी तथा कुख्यात महाराज प्रमाणित के आत्मसमर्पण के बाद नक्सली पुलिस को क्षति पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में भाषाई विवाद को लेकर गर्म हुआ मामला, सड़क पर उतरे संगठन। झारखंड में भाषाई विवाद को लेकर मामला गर्म होने लगा है। कई सामाजिक संगठन इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर गए हैं। संगठनों की मांग है कि पहले सरकार 1932 के आधार पर स्थानीय नीति को तय करे और क्षेत्रीय भाषाओं में मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल करने से बचे। वहीं इस मुद्दे पर गोड्डा विधायक ने जेएमएम को अपना स्टैंड क्लियर कर जनता को भ्रमित करने से बचाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सरकार पूरे बहुमत में है, स्थानीय नीति तय करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अफ्रीकी देश माली में फंसे झारखंड के मजदूरों की हो रही वतन वापसी। जानिए फ्लाइट से कब पहुंच रहे हैं रांची। अफ्रीका स्थित माली में फंसे झारखंड के 7 मजदूर 5 फरवरी को रांची पहुंच जाएंगे। 3 फरवरी को फ्लाइट से सभी रवाना हो गए हैं। शनिवार 5 फरवरी को ये मजदूर रांची पहुंचेंगे। आपको बता दें कि मजदूरों द्वारा वतन वापसी की गुहार लगाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम विभाग ने इस दिशा में कोशिश की थी। अफ्रीकी देश माली में फंसे झारखंड के 7 मजदूर आज 4 फरवरी को दिल्ली पहुंच गए। 5 फरवरी यानी शनिवार को दिल्ली से एयर इंडिया की फ्लाइट से दोपहर 12:45 रांची पहुंचेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कर रही प्रयास। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में पर्यटन के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं हैं। खान और खनिज के अलावा यहाँ के लोगों, खासकर आदिवासियों और उनकी परंपरा, रीति रिवाज, कला, संस्कृति, खान पान और रहन सहन के साथ प्राकृतिक सौंदर्य, प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर, पुरातात्विक अवशेष, हेरिटेज, मेगालिथ, अध्यात्म और एडवेंचरस स्पोर्ट आदि के क्षेत्र में काफी समृद्ध है। इसे अलग पहचान देने की दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है ताकि देश दुनिया के सामने समग्र झारखंड को पेश किया जा सके।